हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक और शानदार सेशन में। साथियों, बात करने जा रहे लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन का यहाँ पर अपन खात्मा करने वाले। शानदार क्वेश्चन रहने वाले सभी क्वेश्चन साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर चलने वाली कक्षा 6 से लगाकर 12 तक की बुक के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सभी टाइप के क्वेश्चन का मिक्स अपन अच्छे तरह से यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले। बढ़ते हैं क्लास की और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका साथियों की मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका भाग माना गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है, कोटा, झालावाड़ इन जिलों के अंतर्गत आती हैं। तो जल्दी से मुझे बता देंगे साथियों कि मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका एक भाग माना गया है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ इनका भाग माना गया। मतलब सी ऑप्शन आपका उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड। आगे बढ़ते अगले सवाल की और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों की ऊपर माल का क्षेत्र किस को कहा जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट के लिए आंसर बता देंगे। राइट आंसर साथियों क्या रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, बात करेंगे यहाँ पर भैंसुरगढ़ और बिजोलिया के मध्य का जो पठारी भाग होता है साथियों उससे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं ऊपर माल का पठार। बहुत शानदार, वेरी गुड। ऑप्शन सी बताने वाले स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर एकदम करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में दे रखा कि बानगढ़ व सिरावास श्रेणियां कहाँ पर स्थित है। बताएंगे जल्दी से। बानगढ़ और सिरावास कहाँ पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन सारी साथियों बात कर लूँ मैं अलग अलग भर्तियों में पूछे गए, मतलब अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाए गए एक साल के भीतर जितने भी एग्जाम बन गए है ना, उससे वहाँ मैंने क्वेश्चन मेंशन कर रखे और संभावित क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे ताकि आपको पेपर में फायदा मिल सके। ठीक है, लिखो। हाँ भाई, बांधगढ़ व सिरावा श्रेणियां कहाँ पर है साथियों। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती है। अलवर के आसपास का जो क्षेत्र होता है वह बांधगढ़ की सिरावास की पहाड़ी आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्शन ए बताने वाले स्टूडेंट का उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या पूछा गया कि राजस्थान में थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके अकॉर्डिंग बताना आपको, थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग बताना है। जलवायु प्रदेश का नाम क्या दिया गया है, ईएडी है ना। ईएडी इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आएगा, मतलब राजस्थान का कौन सा जिला इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर की यहाँ पर बात करेंगे। सही आंसर साथियों क्या माना जाएगा, बाड़मेर आता, जैसलमेर आता, जोधपुर आता, ये सभी जिले आते हैं। मतलब पश्चिमी राजस्थान, ईएडी का मतलब है पश्चिमी राजस्थान का जो जितने जिले हैं सभी ईएडी के अंतर्गत थॉर्नवेट ने लिए थे प्रयोग में। ठीक है, यहाँ पर हनुमानगढ़ नहीं आएगा, मतलब सर जी डी करेक्ट होगा। डी बताने वाले स्टूडेंट का उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या बन जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है। अब की बार किसका पूछा है, जलवायु किसके अकॉर्डिंग पूछा है, कोपेन के अकॉर्डिंग, वो भी झुंझुनू जिला। झुंझुनू, चूरू ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं। फटाफट के लिए आंसर बता देंगे। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर की बात करेंगे BSSW। क्वेश्चन आ जाए साथियों कि AW में कौन से आएगा, तो आपको पता होना चाहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा आएगा, दक्षिणी भाग आएगा। और बात की जाए आपका BWSW के अंतर्गत आएगा रेड क्लिफ रेखा पर जो जिले हैं। बात की जाए जैसलमेर, बीकानेर, आपका गंगानगर, पाकिस्तान से सटे जिले इसके अंतर्गत है। CWG के अंतर्गत आता है पूर्वी भाग राजस्थान का। ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए आपको। मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर बी आपका उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा साथियों की वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है या फिर उड़ेलती। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी नदी जिसका उद्गम तो राजस्थान से होगा लेकिन अपना पानी अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट के लिए आंसर बता दो। राइट आंसर क्या माना जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर माई नदी बताने की कोशिश करेंगे। अरे माई नदी का तो उद्गम भाई बाहर से होता है, MP से होता है, राजस्थान के अंदर से थोड़ी ना होता। क्वेश्चन पूछा राजस्थान से होता है, मतलब नागपाड़ अजमेर से होता हुआ है लूणी नदी जो अपना पानी ले जाती है। कस की खाड़ी कह सकते हैं या फिर कस का रण कह सकते हैं, फिर खंबात की खाड़ी भी कहा जा सकता है। ऑप्शन ए बताने वाले स्टूडेंट को उत्तर यहाँ पर एकदम करेक्ट माना जाएगा। एक बार भाई क्लास को लाइक कर देंगे। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर क्लास आएगी जिसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर देखने को मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है साथियों, दे रखा कि राजस्थानी भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, मतलब राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर की बात करेंगे। सही आंसर साथियों क्या माना जाएगा, जिसे वन की आशा कहते हैं। इनका उद्गम कहाँ से होता है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है, वो है बनास नदी। बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया टोक के अंतर्गत, ये भी बात याद रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दे रखा कि राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी, मतलब कि राव जोधा ने दिल्ली के किस शासक को हरा दिया था। अच्छे क्वेश्चन है। फटाफट के लिए राइट आंसर को लॉक करेंगे। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा, राव जोधा ने दिल्ली के किस सुल्तान को हरा दिया था। तो इजी सा क्वेश्चन है, बेहलोल लोधी को हरा दिया था सर जी। बी ऑप्शन उत्तर आपका एकदम राइट माना जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दे रखा साथियों कि मारवाड़ की किस शासक की रानी उमा देव भटियाणी इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जानी जाती थी। हाँ, रूठी रानी किसकी पत्नी का नाम था, बताइए जल्दी से। किस शासक की पत्नी का नाम था रूठी रानी, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट के लिए राइट आंसर लिखो। जिससे हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। जो जोधपुर या फिर मारवाड़ के शासक हुआ करते थे, राव मालदेव। सी स्टूडेंट जो लिख रहे हैं उन सभी का उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साथियों की जसवंत सिंह प्रथम का संबंध निम्न में से किस महिला से रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। राइट आंसर क्या माना जाएगा, बताओ भाई फटाफट के लिए। जसवंत सिंह प्रथम का संबंध किस महिला से जुड़ा हुआ, फटाफट आंसर लिखेंगे। साथियों रेगुलर क्लास आती है और मैंने प्ले लिस्ट भी आप लोगों के लिए बना रखी है, लेबर असिस्टेंट की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी उनके लिए, ठीक है। 2x की स्पीड में उस प्ले लिस्ट को फटाफट देख लेना आज ही। पूरी प्ले लिस्ट के अंदर जितने भी टाइप के क्लास हैं, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी क्वेश्चन साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर चलने वाली आरबीएससी की बुकों से तैयार किए गए, जिससे आपको फायदा मिलेगा। आजकल जो अधीनस्थ बोर्ड पेपर बनाने जा रहा है वो बनाता है इन किताबों से, ठीक है। जो कक्षा 6 से लगाकर 12 तक विद्यालयों के अंदर चलती है, उन्हीं किताबों से पेपर बनता है। क्योंकि अच्छी तरह से आप जानते हो कि अभी जो हाल ही में एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, उस पैटर्न के अंदर जितने भी कथन कारक के रूप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी वहीं से लिए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छी तरह से उनको देख लेना टाइम निकाल कर, बहुत शानदार। रूपादाय ऑप्शन बी बताने वाले स्टूडेंट का उत्तर करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या पूछा गया कि अजीत सिंह की दाई गोरा की छतरी कहाँ देखी जा सकती है। कहने का मतलब है अजीत सिंह की दाई कहते हैं गोरा दाई को, बिल्कुल उनकी छतरी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जोधपुर के अंदर, नागौर, बीकानेर या फिर पाली के अंदर। बताओ जल्दी से, प्यारा सा क्वेश्चन है, सबका आंसर यहाँ पर आना सी साथियों, ठीक है। जीके के अंदर आपको बहुत बढ़िया तैयारी करवा दी जाएगी। एग्जाम तक आप रेगुलर इन क्लासों को देख लेते हो तो आपका जीके का यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म होने वाला। बाकी का जो आपका सब्जेक्ट पोर्शन रह जाता है वो आराम से आप कहीं से भी अपने नोट्स से या फिर बुक से अच्छी तरह से उनको पढ़ लेना। बाकी जीके की गारंटी यहाँ से अच्छी तरह से हम कवर करवा देंगे आपको, ठीक है। जोधपुर मारवाड़ ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, अजीत सिंह की प्राण बसाए थे। जिस तरह से बात की जाए, उदय सिंह के प्राण किसने जो बसाए थे वो साथियों किसे कहते हैं, पन्ना दाई को कहते हैं। अपने पुत्र संदन का बलिदान दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर काम किया था मारवाड़ के अंदर, गोरा दाई ने अजीत सिंह को बसा दिया था, ठीक है। ये बात सेम टू सेम वहाँ की स्टोरी, मेवाड़ की स्टोरी मारवाड़ से सेम कंपेयर हो रही है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साथियों की मान सिंह की मृत्यु कब हुई और कहाँ पे हुई, ये बताइए। मान सिंह की मृत्यु हुई, डेथ कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, फटाफट के लिए आंसर बता देंगे। जैसा क्वेश्चन है, इलिसपुर के अंदर सर्जी हुई थी और 1614 में हो जाती है इसकी डेट, ऑप्शन ए, ठीक है ना। मान सिंह की डेथ कब हो जाती है, 1614 में हो जाती है, वो भी इलिसपुर, ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर में किसानों से लिया जाने वाला लगान कब निश्चित किया गया, बताइए जल्दी से। बीकानेर से, हाँ बीकानेर में किसानों से लिया जाने वाला लगान कब निश्चित किया गया था, ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से आंसर बता देंगे। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 1894 हो जाएगा सर जी। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए फटाफट और आगे बढ़िएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। जयपुर शहर, हाँ इजी सा क्वेश्चन है, तो जयपुर शहर किस खंड के अंतर्गत आता है, फटाफट आंसर बता दो। जयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर बता देंगे। ढूंढाड़, ठीक है, ढूंढाड़, जहाँ पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है जयपुर के अंतर्गत। सी ऑप्शन आपका उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा साथियों की महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखो जल्दी से। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था, सही आंसर की बात करेंगे। सही आंसर साथियों क्या माना जाएगा, जल्दी जल्दी से करना रिवीजन। शक्रपाणी मिश्र, ठीक है, बहुत शानदार, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था। हाँ बिल्कुल, राजसमंद के अंदर स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ के ऊपर है कटारगढ़, कटारगढ़ के अंदर बना हुआ बादल महल, और बादल महल के अंदर हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका, ठीक है, क्या नाम था बचपन का, कीका, ठीक है, बताओ जल्दी से। इसी क्वेश्चन है, 9 मई 1540 को हो जाता है, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थियों को उत्तर एकदम सही माना जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या पूछा गया कि किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई। हाँ, जिनका जन्म होता है भीनमाल जालोर के अंतर्गत, बताओ जल्दी से। महाकवि माघ के द्वारा किसकी रचना की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या माना जाएगा साथियों। अच्छा से क्वेश्चन है, हाँ शिशुपाल वध, ठीक है, बिल्कुल। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, संदर्भदाई ने लिखा था भाई, गलतियां नहीं करनी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, बताइए जल्दी से। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट आंसर बता देंगे।
राइट आंसर की साथियों बात करेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला, बिल्कुल मान सिंह प्रथम। जो विद्यार्थी यहाँ पर डी बताने जा रहे हैं उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देर का साथियों, अगले क्वेश्चन की किला और उसकी अवस्थिति के अकॉर्डिंग जिले का कौन सा एकदम सही प्रकार से सुमिलित नहीं है। कौन सा किला और जिला आपस में सही मिलान नहीं खाता है ना, कहने का मतलब गलत दे रहेगा, किला और जिला आपस में गलत दे रहेगा, बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है फटाफट के लिए देखो। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद के अंदर, बिल्कुल सही बात है। रणथंभौर का किला सोई माधोपुर, सही बात है। मेहरानगढ़ का किला जिसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, है ना, मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, सीढ़ियाटुंग पहाड़ी पर जोधपुर, सही बात है। जूनागढ़ बूंदी के अंदर नहीं है भाई, बूंदी के अंदर एक तारागढ़ बना हुआ, सेकंड तारागढ़। पहला तारागढ़ पूछे तो अजमेर है जिसे कठबिटली दुर्ग कहते हैं, सेकंड नंबर का तारागढ़ है वो बूंदी के अंदर। जूनागढ़ तो बीकानेर होगा भैया, ठीक है, बहुत शानदार। सी, जो स्टूडेंट सी बताने जा रहे हैं उन सभी का आंसर राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में देखा जा सकता है, या फिर स्थित है, बताओ जल्दी से। सिंधु घाटी से संबंधित राजस्थान में कौन सा स्थल है, फटाफट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या माना जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करेंगे कालीबंगा, घग्गर नदी के तट पर है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा साथियों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली सूर्या। इसकी खोज पूछे तो आंदोलन घोष कर किया ना, उत्खनन किसने किया था, बीके लाल और बीके थापर नामक विद्वानों ने किया था। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले, एक खोपड़ी मिली जिसके अंदर 6 सिद्ध थे, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले, दुर्ग या फिर किलों के साक्ष्य मिले, खूब सारे यहाँ से साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे कालीबंगा सभ्यता, ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों की, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है, 7 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, 7 चरणों में। सेकंड चरण का क्वेश्चन है, सेकंड चरण के अंतर्गत उनकी राजधानी किसे बनाया गया। पहले चरण में बनाया गया था अलवर को, और दूसरे चरण के अंतर्गत देखा जाए दूसरे चरण में किसे राजधानी बनाया गया था, बताएंगे जल्दी से, कोटा, ठीक है, जिसे राजस्थान का नालंदा कहते हैं, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए दे रखा, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करा। ये तो क्वेश्चन मैंने 4-5 बार आप लोगों को करवा रखा है ऑलरेडी। जयपुर के अंदर स्थित है हवा महल, कितना मंजिला सर जी, 5 मंजिला। इसका निर्माण किसने करा और कब करवाया था, तो निर्माण हुआ था 1799 के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना 1799 के अंतर्गत हुआ था। और किसने करवाया था, महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए, डी, ठीक है, बहुत शानदार, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि राजस्थान के किस किले में इस्लाम संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। देखो साथियों, कितने प्यारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लाना बहुत टेढ़ा काम होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बेटर कर रहे हैं। बस अच्छी तरह से पढ़ो, रेगुलर क्लास से देखा करो, अच्छी तरह से आप रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। हाँ, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का जो मकबरा है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी क्वेश्चन है। जालोर का किला, जालोर को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी, और सबसे कम महिला साक्षरता दर जालोर की भी है, ठीक है, बी करेक्ट होगा। सुगड़ी नदी के तट पर स्थित है जालोर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा का साथियों के निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके वास्तुकार पूछे तो विद्याधर भट्टाचार्य थे जयपुर के। इस शहर की स्थापना किसने की, ये बता दो। कब की थी, 18 नवंबर 1727 को की थी सर जी। हाँ, किसने की थी ये बताओ फटाफट के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, जय सिंह तीर्थ, महाराजा सवाई राजा जय सिंह तीर्थ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बाकी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे अगली क्लास में। रेगुलर क्लास आएगी, रेगुलर जुड़ जाना अच्छी तरह से और अपनी तैयारी का आकलन करना। दे रखा, राजस्थान का कौन सा मंदिर सुओं का मंदिर कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, सुओं वाली देवी, सफेद सुओं को कहते हैं काबा। देश नोक बीकानेर के अंदर बना हुआ मंदिर बता दो भाई, सुओं का मंदिर किससे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सारणों की कुल देवी है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंतर्गत है। ऑप्शन बी बताने वाले स्टूडेंट को उत्तर एकदम करेक्ट माना जाए। अब साथियों बता दो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो फटाफट क्लास को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।